पाकिस्तान में गरीब भी है, गुर्बत भी है, भिखारी भी है, IMF से कर्ज भी लेता है, फंड भी लेता है, इसकी मिलिट्री भी नहीं ठीक, ये बहुत कमजोर हो गया, ये फलान हो गया, ढमकान हो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फर्ज कर ले, इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ अगर पाकिस्तान इतना ही कमजोर है और इंडिया की टेक्नोलॉजी, उनकी उनकी वो जो होती है इकोनॉमी जो उनकी है वो इतनी स्टेबल हो चुकी है, उतनी बढ़ चुकी है, इतना सारा कुछ होने के बावजूद फिर वो रो क्यों रहे हैं? चलें जी, और पाकिस्तान तो गरीब है। जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कौन जीतेगा? इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, मिलिट्री भी उनकी ज्यादा है, उनको जरूरत भी है, हमारी भी कम नहीं है। अच्छा, हमारे पे 5-6 लाख आर्मी है, डेफिनेटली बिल्कुल। हमारे पास 6 लाख आर्मी नहीं है, हमारे पास 25 करोड़ मुजाहिद भी हैं। हर बंदा मुजाहिद है, जितने जो मुसलमान है। जब वक्त आने पे ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं। देखे, अब जीत हार का चक्कर तो नहीं, अब तो बटनों वाली जंग है ना। जिसने पहल कर दी वो जीत गया, जिसने पहले बटन दबा दिया। हाँ, वो कहते हैं यहाँ लड़ाई हो ना, जरा पहले चपेट मार दे, उसका प्रेशर रहता है ना। और वो झापड़ इंडिया का होगा, मगर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का तो वो हाल ही नहीं है ना। उन्होंने अपनी एयर फोर्स दिखाई है, नेवी दिखाई है, आर्म फोर्सेस दिखाए हैं, अपने मिसाइल, अपने टैंक्स दिखाए हैं। ये भी इंडिया वालों ने हमारी वजह से दिखाना शुरू किया है। क्या? अच्छा, ठीक है ना। वो पहले ये चीजें नहीं दिखाते थे। अच्छा। अब हमारी वजह से उनको दिखानी पड़ती है कि हमारे पास भी जहाज है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखे, जब मैं कोई गन लेके आऊंगा तो दूसरे को भी मजबूरी गन दिखानी पड़ेगी। प्यार है इंडिया से वो इंडिया चला जाए। मैं कहता हूँ मैं पहले भी पाकिस्तान में की है। और भाई मेरी बात क्यों नहीं आप सुनते? अब आपने खामोश रहना है। ये भगवान क्या जुल्म है। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई लोग, मैं जानता हूँ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने में थोड़ा सा लेट है, लेकिन भाई फिर से एक धांसू वीडियो लेकर हाजिर हो गया। रिसेंटली जनवरी 26 को भाई हमारा रिपब्लिक डे यानी कि भाई साधारणतंत्र दिवस गया। इस दिन पे आफ्टर इंडिपेंडेंस भाई पहली बार हमारे देश में कानून लागू हुआ और भाई हमारे देश को आज सेकुलर कंट्री यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में घोषित किया गया। भाई रिपब्लिक डे पर पाकिस्तानी जनता क्या रिएक्शन देते हैं, चलिए देखते हैं और उसके बाद अपना रिव्यू देंगे और उनकी जाहिलियत का अच्छा समाधान भी करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज गाइज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। उन्होंने ना वो कंट्रोल भी पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स को दिया है। ठीक है। और उससे जो है ना एक बंदे को आग लगी हुई है। ठीक है, एक मुल्क पाकिस्तान से। अच्छा, मुल्क को? हाँ, एक मुल्क को आग लगी हुई है। बताएं आप। ये है, ये हमारे साथ ही बॉर्डर है उसका, इंडिया का। ठीक है, उसको आग लगी हुई है। उसका कोई एक बंदा बता दो जो इस वक्त सुकून में हो। अच्छा, उनका छोटे से छोटा यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनको नींद नहीं आ रही इंडिया के आर्मी हाँ चीफ। जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। हाँ। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है भाई। 1971 में बिछड़े हुए तो भिखारी भाई कुंभ के मेले में मिल जाएंगे। अब साथ मिलकर दुनिया के हर कोने से भीख मांगेंगे। You're right. अगर भाई मुंह में थोड़ी सी भी शर्म होती ना, वे ऐसी बात नहीं करते। बांग्लादेश इंडिया के वजह से भाई सर्वाइव कर रहा था। बिना इंडिया के बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। हम तो भाई सिर्फ उनकी आवाम की चिंता कर रहे थे, लेकिन भाई वो भी हुतिया निकली। अब भाई भाड़ में जाए, हमें क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही बात है। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है। उन्होंने अपनी एयर फोर्स दिखाई है, नेवी दिखाई है, आर्म फोर्सेस दिखाए हैं, अपने मिसाइल, अपने टैंक्स दिखाए हैं, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई है। तो किसी मुल्क के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम दिखाते हैं तो ये भी तो चीजें जरूरी है ना कि मुल्क के पास ये चीजें हैं, हमारे पास भी पावर है। मेरा ख्याल से ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये भी इंडिया वालों ने हमारी वजह से दिखाना शुरू किया है। अच्छा। ठीक है ना। वो पहले ये चीजें नहीं दिखाते थे। अच्छा। अब हमारी वजह से उनको दिखानी
पड़ती है कि हमारे पास भी जहाज हैं, क्योंकि देखे जब मैं कोई गन लेके आऊंगा तो दूसरे को भी मजबूरी गन दिखानी पड़ेगी। असला हमेशा छुपा के रखना चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं। अगर मैं आज यहाँ पिस्टल लेके आऊंगा, कल आप उससे बड़ी मैगजीन लेके आएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ बाइक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि ये भाई कह रहे हैं ना कि इंडिया को आग लगी हुई है, भाई इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने? इंडिया कहाँ पे चला गया है? ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या वो सदर बना है? तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है हमने फ्रंट पे वो बैठा, बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात हमारे मिनिस्टर का इंडिया का वजीर खारजा वो जयशंकर है ना, उसकी मैंने एक वीडियो देखी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर तक, वो दिखा देता हूँ। उसको एक मैडम कह रही थी कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं, या पता नहीं उसको निकाल रही थी बाहर, लेकिन वो हाथ ही छुड़ा रहा था। वो पूरी मेंशन हुई वीडियो यार, वो इतनी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये सिर्फ पाकिस्तान में वायरल हुई होगी, मगर क्यों? क्योंकि ऐसी अंड संड क्लिपें सिर्फ पाकिस्तान में वायरल होती है। बात तो सही है। तो जो एकता का जो मैसेज आता है ना, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया पे कि ये एक ब्रेव कौम है, ये एक है। अगर एक इंडियन को कुछ कहा, इट्स डजंट मीन कि वो एक है, उसका मतलब है वो 140 करोड़ है। तो यूनिटी भी तो वो दिखा रहे हैं, हमारे अंदर यूनिटी भी तो नहीं दिख रही। हमारे अंदर बहुत यूनिटी है कि हम खाने का कोई मसला होगा हम एक हैं उस टाइम। जब को खाने की दावत चलेगी तो हम एक होते हैं। फिर हम नहीं देखते कि हमारे साथ क्रिश्चियन खड़ा है, ईसाई खड़ा है, हिंदू खड़ा है, हम उसकी थाली से भी उठा के खाते हैं। अगर वो बंद कर भी देंगे तो हमारा क्या जाता है? अच्छा, करते बंद तो फिर ऐसे तो आपको ये भी कहना चाहिए कि हमारा क्या जाता है, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लेंगे। वो हम तो क्यों कर्ज है ना, एड वो होती है ना कि उसने एड वापस थोड़ी ना लेनी है, वो तो कर्ज है, कर्ज तो वो वापस लेते हैं और डबल लेते हैं पैसे। अच्छा, अगर तो कर्ज है ना, चले ये अच्छी बात है। अगर बाढ़ ऐसी में जाए हमारी एड बंद करता है, बंद करे, हमें उससे क्या एड की फर्क जरूरत पड़ता नहीं है। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें भूख कौम को भी भिखारी बनाया हुआ, बेजमीर किया हुआ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तो उस नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। अच्छा, तो हम गैरत वाले हैं, गैरत नहीं है, हमें एड की जरूरत नहीं है। अमेरिका उसके साथ है, फिर क्यों रोता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं, अमेरिका उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, चाइना, चलो चाइना उसके साथ नहीं, और भी मुल्क उसके साथ है। इतना सब कुछ हमें इंडिया के साथ होने के बावजूद फिर भी वो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ रोता रहता है। वो जी वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अभी आपने जो मैंने आपकी न्यूज सुनाई है, इसके अंदर पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, वो खतरा है, वो फलान है, वो अपने जो नाम है अपने हीरो के, जो इस्लामी हीरोज हैं, उनके नाम दोबारा से अपनी दीवारों पर लिख रहे हैं। क्या लेता है इंडिया पाकिस्तान से, क्या लेता है बांग्लादेश से, क्या लेता है, जिसकी वजह से आप वो कहेंगे यार ये तो नुकसान हो गया? बहुत कुछ ले रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंडिया लेने दे। अगर इंडिया नहीं लेता तो हाथ बनाए किस सुने तो सही, अगर इंडिया नहीं लेता तो पाकिस्तान उनसे क्या लेता है? तो पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है ना। पाकिस्तान और हमारा, आपको एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजी अच्छा जी, और टेक्नोलॉजी गई भाड़ में, रोटी तो पूरी कर नहीं सके अपने बैंड चवाम की। आज भी गूगल पर सर्च करो सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा वो भूखे और सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में, तो वो कहेंगे जनाब इंडिया में। अब कहेंगे जी इंडिया में आबादी बड़ी है,